तो दोस्तों आज झारखंड बोर्ड क्लास 12 हिंदी कोर का आज जो आप सभी का पेपर होने वाला है 2 बजे। और आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग जो झारखंड बोर्ड क्लास 12 का हिंदी कोर का दोस्तों 50 नंबर का हम लोग जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। और यही क्वेश्चन दोस्तों आज आपके पेपर में देखने को मिलेगा। फटाफट से दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी का मिल चुका है और ऑब्जेक्टिव का दोस्तों वीडियो अपलोड हो चुका है, वही ऑब्जेक्टिव जो आपके आज के पेपर में दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो 31 नंबर में दोस्तों आपका यही प्रश्न आज के पेपर में देखने को मिलेगा, जिनमें से दोस्तों प्रश्न कहता है कि शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्नों को देख लीजिएगा, समझाएंगे नहीं क्योंकि आज जो क्वेश्चन से यही एग्जाम में दिया जाएगा और यही आपको 31 नंबर में पहला प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्वेश्चंस को देखिए, आंसर्स को देखिए। शीतल वाणी में दोस्तों आग होने से अभिप्राय है कि ऐसी वाणी जिसमें भले ही शीतल प्रकट होती है लेकिन उसमें वाणी में जोश भरा हुआ, उसको हम लोग कहते हैं शीतल वाणी। इसके बाद आपका 32 नंबर में यही प्रश्न रहेगा, कहता कि कविता के बहाने के आधार पर बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है, इसका मतलब क्या है। उत्तर में आपको लिखना है, इतने ही से आपको लिखना है कि सब घर एक कर देने के माने का अर्थ है सभी घरों को एक समान समझाना। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्नों को देख लीजिएगा, यही आपके पेपर में आज देखने को मिलेगा। 33 नंबर, तुलसी ने अपने को गुलाम है राम को क्यों कहा है। तो लिखना है कि तुलसी मूलतः भक्त है, कविता जो आराध्य के गुणागान का माध्यम है। ठीक है, भक्ति के 9 भेद है जिसमें से एक जो आपका जाय भेद की भक्ति है, दाय भाव की भक्ति में भक्त अपने को दीनहीन नीच पतित मानना है और अपने अपराध का, ठीक है, आराध्य का समूह को अपनी जो हीनता का वर्णन करना है। बिल्कुल दोस्तों इसी प्रकार से लिखना, तभी आपको जो पूरा नंबर आपको एग्जामिनर आज आपके एग्जाम में देगा। 34 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम का है कि आलोक धनवा, ठीक है, अथवा जो है धर्मवीर भारती की किन्हीं 2 रचनाकार के नाम लिखिए। तो दोस्तों आलोक धनवा का आपका हो जाएगा जनता का आदमी और दुनिया रोज बनाती है, ठीक है, रोज बनती है। इस प्रकार से धर्मवीर भारती का हो जाएगा कि 11 सपनों का देश प्रारंभ में प्रारंभ हुआ समापन। तो इस प्रकार से आपको आंसर्स को लिख देना। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा, आज के पेपर में यही रहेगा। 35 नंबर का प्रश्न, किस तरह का बाजार आदमी को ज्यादा आकर्षित करता है। आकर्षित कौन सा बाजार करता है, तो चकाचौंध और सजावट से भरपूर बाजार आदमी को क्या करता है, आकर्षित करता है। जैसे कि हम लोग बाजार जाते हैं, क्या दिखते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ है तो वहीं पर जाकर घुस जाते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है कि त्रिवेदी जी ने शीरीष को, ठीक है, कालजाइद अवधूत सन्यासी क्यों माना है। तो वह जला देने वाली गर्मी तथा परेशान कर देने वाली उस समय में भी, ठीक है, अविचल खड़ा होता है। उसी समय में अपने फूलों की सुगंध से लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ठीक है, वह हमें उसी काल जाए अवधूत सन्यासी के समान मुसीबत से भी कभी जो हारने के लिए जो प्रेरित करती है। तो दोस्तों फटाफट सारा प्रश्न को देख लीजिए। 36 नंबर में आपका इसी प्रकार का प्रश्न रहेगा, इतना ही आपको आंसर्स को लिखना है। 37 नंबर में कि खेतों पर आनंदा जो है क्या काम करता था। तो खेतों पर जो आनंदा सारे दिन निराई गुराई और काम करता था, वह फसलों की रक्षा करता था। तो इस प्रकार से आंसर्स को लिख देना है। 38 नंबर का था कि भूषण के बारे में बताए, भूषण कौन था। तो भूषण दोस्तों महाकवि भूषण रीतिकाल के 3 प्रमुख हिंदी कवियों में से एक था, यानी कि आपका हिंदी काल के जो आपका कवि था, ठीक है, रीतिकाल का, उसमें से एक था कौन, आपका महाकवि भूषण। इसका दोस्तों आपका 39 नंबर का प्रश्न आ चुका है। फटाफट सारा प्रश्न को देख लीजिए, समय दोस्तों बहुत कम है, 2 बजे से पहले सारा विद्यार्थियों को शेयर कर दीजिएगा। कैमरे में दोस्तों बंद अपाहिज करुणा के मुखौट में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए कैसे। तो कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौट पर छिपी क्रूरता की कवि है, ठीक है, कविता है कि वाक्य का यह भाव है कि संरचन, ठीक है, संचालक अपाहिज की अपवंगता बेच कार्यक्रम रोचक बनाता है। इस प्रकार से आंसर्स को लिख दीजिएगा। अब देखिए 40 नंबर का था कि भाषा को सहूलियत देने से बरतने के लिए क्या अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय है कि दोस्तों हमें भाषा का प्रयोग उचित प्रकार से करना होगा, चाहे, ठीक है, भाषा का जो तान बान उसके अर्थ प्रसंगत होते हैं, अतः हमें जो है उसका प्रयोग सही क्रम में सही प्रकार से करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको जो है 40 का आंसर्स को लिख देना है, बिल्कुल इसी प्रकार से। 41 नंबर में दोस्तों आपका जो प्रश्न रहेगा कि कविता वाली, ठीक है, कि छंदों के आधार पर बताएं कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। तो कविता वाले में दोस्तों अवधृत छंदों में यह ज्ञात होता है कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। उन्होंने समकालीन समाज का यथापरक चित्रण किया है। उन्होंने देखा है कि उस समय में बेरोजगारी की समस्या से मजदूर, किसान, नौकरी भिखारी, ठीक है, नौकर भिखारी आदि सभी परेशानी गरीबी के कारण जो लोग अपनी संतानों तक को बेच दे रहे हैं। और इस प्रकार से कविता वाली छंदों के आधार पर आपको बताना है कि तुलसी जी ने अपने युग के लिए जो है किस प्रकार से बातें को कही थी।
अब 42 नंबर का प्रश्न है कि बाजार दर्शन से क्या अभिप्राय है, पठित पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो दोस्तों बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार का एक महत्वपूर्ण निबंध है। इसमें बौद्धिक विचार को साहित्य सुलभ ललित के लिए, ठीक है, ललित के लिए द्वारा व्यक्त किया जाता है। बाजार व उपभोक्ता का संबंध जो है सम्य विषय है। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरा आंसर आपको लिखना है, तब आपको 3 में 3 नंबर मिलेगा। फटाफट सारा प्रश्न को देख लीजिए। 43 यानी कि 43 नंबर की ढोलक की आवाज पर पूरे गांव पर क्या असर होता है। तो ढोलक की आवाज सुनकर दोस्तों लोगों को प्रेरणा सहानुभूति मिलती है। मृत्यु के भय से आक्रांत लोग, अर्धचेतन अवस्था में पड़े लोग, जिंदगी से हारे लोग ढोलक की आवाज सुनकर उठ जाते हैं। और यहाँ पर आपको लिख देना है। 44 नंबर कहता है कि लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा को व्याख्या कीजिए। तो लिखना है कि लेखक के आधार पर दास्ता की व्याख्या जो आपका व्यापारिक परिभाषा एक व्यक्ति का पेशा चुनने का अधिकार न देना है। ठीक है, इस तरह आमुख व्यक्ति को होकर हम जो है दास्ता से बंद कर रखे हैं। जब किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति के, ठीक है, व्यक्ति के पेशे, कार्य तथा कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति को भी जो दास्ता कहा जाता है। इसी प्रकार से आंसर को लिखना। फटाफट जितना सारा प्रश्न बता रहे फटाफट देखते चलिए। 45 नंबर, सिल्वर वेंडिंग कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश देने का प्रयत्न किया है। तो दोस्तों सिल्वर वेंडिंग कहानी के मूल्य जो है संवेदना दो प्रियों के बीच अंतराल को स्पष्ट करता है, जिससे कि यशोधर बाबू और ठीक है, यशोधर जो बाबू पुरानी पीढ़ी के आदर्शों और मूल्य से जुड़े हुए हैं, जबकि उनके बेटे नई पीढ़ी के अनुसार जिन्हें में विश्वास रखते हैं। लेखक ने इस प्रकार कहानी में दोनों पीढ़ियों के अंतर का कुशलता पूर्वक अभिव्यक्त किया है। यानी कि सिल्वर वेडिंग जो आपका कविता है, इसमें दोस्तों कहानी जो है इसमें क्या क्या दो पीढ़ी को दर्शाया है, एक आपका प्राचीन को, एक आपका आधुनिक को, जिसमें आपको लिख देना इस प्रकार से। 46 नंबर, सिंधु घाटी जो आपका सिंधु सभ्यता, ठीक है, साधन संपन्न थी पर उसमें भावता का आडंबर नहीं था, कैसे। तो सिंधु सभ्यता एक साधना, ठीक है, आपका क्या था, संपन्न सभ्यता थी, परंतु उसमें जो है राज सत्ता या फिर धर्म सत्ता के चिन्हित नहीं मिलते थे। वहां की नगर योजना जो वास्तुकला, मुहरे, ठप्पे, जल व्यवस्था, साफ सफाई, सामाजिक व्यवस्था आदि की एक रूपता द्वारा उनमें अनुशासन देखा जाता था। यानी कि सिंधु सभ्यता के बारे में आपको जो यहाँ पर लिखना है, जो आपको बुक का प्रश्न है, कुछ इस प्रकार से आंसर को आपको लिख देना है। फटाफट दोस्तों देख लीजिएगा, सारा प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा, जो कि आपको आज के पेपर में देखने को मिलेगा। 47 नंबर जो प्रश्न है कि झारखंड और पर्यटन, ठीक है, पर्यटन अथवा प्रदूषण की समस्या पर एक निबंध को लिखना है। तो दोस्तों यही प्रश्न आपके एग्जाम में सेम टू सेम रहेगा, तो हम लोग झारखंड पर हम लोग लिख देते हैं। फटाफट से सारा प्रश्न को देख लीजिए। लिखना है कि झारखंड भारत का एक राज्य, झारखंड जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक आपका झार यानी कि झार, और दूसरा आपका जो खंड यानी कि कोई ऐसा जगह जहां पर स्पष्ट रूप से अगर हम इस राज्य के नाम को समझे तो इसका मतलब होता है ऐसे स्थान जहां पर पेड़ पौधे झाड़ियां ज्यादा है। यानी कि हमारा राज्य जो है झारखंड है, इसमें जो है क्या पता है झाड़ झंकार बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए हम लोग को झारखंड के नाम से जानते हैं। झारखंड का दोस्तों ज्यादातर हिस्सा जो है जंगलों से घिरा हुआ है, यह एक वन प्रदेश है। झारखंड जो है आंदोलन के फलस्वरूप सृजित हुआ है। झारखंड राज्य पहले बिहार में ही था, लेकिन सन 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड का निर्माण बना। यदि दोस्तों इसमें आपको जोड़ना है, निष्कर्ष को जोड़ लीजिएगा, अधिक और पॉइंट को आपको जोड़कर लिख के लिखना, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। हम आपको समझाने के लिए लिखेंगे कि आज आपका क्वेश्चन कैसे कैसे दे रहा है, तो यही क्वेश्चन रहेगा। 48 नंबर आप लोग देख लीजिए। 48 नंबर दोस्तों कहता है कि तंबाकू निषेध कार्यक्रम के सकारात्मक प्रभाव को रेखांकित करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र का संपादक को पत्र लिखिए। यही प्रश्न रहेगा, कैसे लिखना चलिए हम लोग जानते हैं। उत्तर लिखा है कि सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, दैनिक जागरण धर्माद आपको लिख देना है इस प्रकार से। विषय लिखना है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने हैं, तो यानी कि सभी जगह पर क्या होता है, धूम्रपान होता है, सिगरेट पिया जाता है। तो लिखना है कि महोदय आपके संबंधित समाचार पत्र के कॉलम के माध्यम से मैं आपको पाठकों के ध्यान में हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण मुद्दा लाना चाहता हूँ। यह सार्वजनिक स्थानों पर जो धूम्रपान की बुराई है, चिकित्सक दृष्टि से तंबाकू जो है निकोटिन होती है, जो हमें इसका आदी बना देती है, इसके आसानी से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। हम लोग देखते हैं कि आसपास के सभी लोग जो है अब क्या करते हैं, नशा करते हैं। अब तो छोटा छोटा बच्चा भी नशा करने लगा है। इसके लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकताएं होती है। सरकार को तंबाकू की खेती और विनिर्माण पर रोक लगाना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगा कि वहां से उसको बेनिफिट है। लोग सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान कर रहे हैं, लोग आते रहते हैं। यह न केवल धूम्रपान करने वाले के लिए हानिकारक है, बल्कि यह सांस लेने वाले के लिए भी जो है हानिकारक है। जैसे कि दिल्ली में दोस्तों कितना एक वायु आपका बढ़ चुका है, वहां के लोग बिना सिगरेट पिए ही सिगरेट आपका पी रहे हैं। मुझे यकीन है कि मेरा पत्र उन्हें इस मुद्दे पर लिखने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद आपको लिख देना है, इस प्रकार से आपका आंसर को लिख देना है। अब देखिए 49 नंबर में दोस्तों इसी प्रकार का प्रश्न रहेगा, कहता है कि अपने
मोहल्ले की सफाई के लिए, ठीक है, नगर पालिका जो भी आपका अध्यक्ष है उसको एक पत्र लिखना है। लिखना कैसे? सेवा में श्रीमान नगर प्रबंधक, नगर निगम आप लोग लिख दीजिएगा जो भी आपका है, जैसे कि हम जहाँ रहते हैं बेंगलोर धनबाद। इसका बाद आपको लिखना है विषय में, मोहल्ले में जल प्रभाव की समस्याएं के लिए नगर निगम अधिकारी को शिकायत पत्र। महोदय लिखने के बाद दोस्तों चालू कर देना है कि सभी ने निवेदन सहित में आप सभी को यह पत्र लिखना होगा कि गंदगी से के बारे में जो हमारे आसपास निरंतर जो बढ़ती रही है, हमारे आसपास जो इतनी ज्यादा गंदगी हो चुकी है कि मच्छर बहुत ज्यादा हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य प्रभाव हो रही है। यदि यह ना रुका तो हम इससे बीमारियां हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो बीमारी हो जाएगा। ये आपको जो है अपने अनुसार भी आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि जो प्रश्न है मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप लोग लिखना चाहते हैं तो सेम आपको लिख दे देगा, ठीक है। लिखना कि इसलिए मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि नगर पालिका की ओर से, ठीक है, इस पर मुद्दे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इसी के साथ हमारे आसपास के वातावरण को जल्द से साफ करवाया जाए, अन्यथा यहाँ के सभी परिवार को बहुत ही सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। पूरा दोस्तों आपको सजा करके लिखना, जो आपको एक एक पॉइंट है ना यही लिखना, तभी 5 नंबर आपको आज मिलेगा। धन्यवाद। इसके बाद दिनांक आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी दिनांक लिख दिया हूँ 2024, आप लोग लिख दिया 2026, 25, ठीक है। आप लोग पिछले वर्ष को लिखिएगा, इस वर्ष को 2026 को मत लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग लिख दीजिएगा जैसे कि हम लिखते हैं आज्ञाकारी बाबू भैया, अब आप लोग कुछ भी नंबर है वो दे दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोग का 50 नंबर का प्रश्न आ चुका है कि पत्रकारिता की परिभाषा एवं उनके प्रमुख प्रकारों को लिखें। तो दोस्तों लिखना है कि पत्रकारिता आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख व्याख्या है, जिसमें से समाचार पत्रों का एकीकरण, ठीक है, एकत्रीकरण लिखना, जानकारी एकत्रित करके पहुंचाना, संपादिका करना, संपादित प्रस्तुतन आदि सम्मिलित है। आज के युग में पत्रकारिता के भी अनेक माध्यम हो चुके हैं, जैसे कि अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, वेब पत्रिकाएं आदि। इस प्रकार से यानी कि पत्रकारिता को लेकर के जो भी आपके सवाल है, जो भी मन में आपका जवाब है, सारा कुछ चीजों को आपको भर देना, तभी आपको 5 नंबर मिलेगा। इसके बाद आप लोग जैसे भरेगा तो यहाँ पर दूसरे 51 नंबर में यही प्रकार का जो प्रश्न रहेगा, जो कहेगा आपको काव्य सुंदर को लिखना है। तो जैसे कि प्रश्न है कि जिन बाहु है सिन शरीर तुझे बुलाता, कृषक वो, ठीक है, वो अधीर है, ए पिल्लव के वीर, चूस लिया है उसका ठीक है सार हार, मंत्र ही आधार है जीवन के पारावार। इस प्रकार से तो लिखना है कि प्रसंग प्रस्तुतियां पंक्तियां जो है ये आपका प्रसिद्ध जो है आपका प्रगतिवादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता बादल राग से आवर्तित है, ठीक है। इसमें जो आपका शोषित वर्ग द्वारा क्रांति के आह्वान का चित्रण किया गया है, जो कि कविता कहाँ से है, इसके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से लिया गया है, ठीक है, इसके जो रचयिता है। फिर आपको व्याख्या में लिखना है कि कवि बताना चाहते हैं कि अशक्त भुजाओं और कमजोर शरीर वाला किसान अधिक, ठीक है, अधीर होकर जो क्रांति का आह्वान करता है, उसके कष्ट का हारण करने वाला क्रांति का बादल ही है जीवन के परवार बादल। इन पूंजीपतियों ने किसान के जीवन का सारा रस ही चू लिया है, क्योंकि दोस्तों किसान पर सभी लोग अत्याचार करते हैं और उसे प्राणहीन बना देते हैं। भूख से बेहाल किसान अब नर कंकाल बनकर रह गए हैं, वह हड्डियों का ढांचा मात्र दिखाई देता है तुम्हें, ठीक है। अपने जल वर्षण से उनकी नए जीवन दे सकते हैं, तो तुम उसे क्या कर पुकार रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर भाव लिखना है कि भाव यह है कि क्रांति के आगमन से पूंजीपत को दहल जाते हैं और पर जित जीर्ण किसान उधीर होकर क्या करते हैं, उसे बुलाते हैं। क्रांति से साधारण लोग भी जो क्या करते हैं, लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब इसका विशेष में लिखना है कि शरीर, ठीक है, यानी कि शीर्ण शरीर में अनुप्रसंग अलंकार है। वर्ग वैस्मय में विस्मय का प्रभाव जो चित्रण किया गया है, बादल के माध्यम से क्रांति का आह्वान किया गया है। तो दोस्तों जो वीडियो था आपका 30 मिनट में लगभग बनता, लेकिन दोस्तों मैं जल्दी इसलिए बोला हूं कि आज आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। फटाफट बोले हैं, जो कि आपको लैंग्वेज में समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, हिंदी का ही लैंग्वेज बोले हैं, लेकिन कुछ ऐसा हम आपको स्पीड में आपको बताएं कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। लेकिन मेरा मुद्दा था दोस्तों आपको सारा क्वेश्चन आपको देखना है कि कैसा आपका एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया है। फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।